प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, गलती से कर दिया इन्होंने मुसलमानों के हक में एक बड़ा काम, और जिसके वजह से मुसलमानों की धूम मच गई है पूरे देश दुनिया में। और सबसे ज़्यादा सर्च कोई किया जा रहा है तो मुसलमान इस्लाम और मुसलमानों का गलती से ब्रांड बना दिए ये एंकर। तो चलिए हम बात करेंगे आज इन्हीं एंकरों ने क्या काम किया जिसके बाद मुसलमान और इस्लाम का हो गया है भरपूर फायदा, और वहीं इनका खुल गया है ज़माने के सामने पोल, और जगह जगह से चालू हो गया है इनके ऊपर लोगों का तंज। दोस्तों, उससे पहले कि एक बात मैं आपको बताऊं कि कैसे इन्होंने गलती से वो काम कर दिया जो काम इनको पैसा लेकर करना चाहिए, जो काम इनको वो नहीं करना चाहिए, वो काम इन्होंने अनजाने से कर दिया। मुसलमानों का बहुत बड़ा फ़ायदा करा दिया है इन लोगों ने, तो उसके लिए तो शुक्रिया कहेंगे। और आगे वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को आप सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियोस आपके मिलता रहे। दोस्तों, आपने देखा सबसे बड़ी छवि में जिनकी छवि सामने अभी उभर कर आ रहा है, जिनको टीआरपी का सबसे बड़ा पैमाना माना जा रहा है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज टीआरपी का एक दूसरा नाम बन गए हैं। चाहे कितनों भी मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाली कोई भी मीडिया हो जो दिन रात मुसलमानों के नेगेटिव खबरों को दिखाया करती हैं, लेकिन उनके लिए पॉजिटिव अगर कोई है तो वो हैं मुसलमान और मुसलमानों से जुड़ी खबरें। इन्होंने मुसलमान और मुसलमान से जुड़ी खबरें चाहे जिस नीयत से भी प्रसारित किया हो अपने चैनलों में, आज इनके वजह से इतना मुसलमान 24 घंटा में आपको 18 घंटा मुसलमानों पे केंद्रित समाचार, मुसलमानों पर केंद्रित डिबेट आ रहे हैं, जिसके बाद आज बच्चा मुल्क और दुनिया का बच्चा इस्लाम पे सर्च कर रहा है, मुसलमानों पे सर्च कर रहा है। और दोस्तों, एक बार अगर आप मुसलमान और इस्लाम के ऊपर अगर आप सर्च करना स्टार्ट कर देंगे तो यकीनन 100 में से 50 तो मुसलमान और इस्लाम के ही होकर रह जाते हैं। दोस्तों, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि खुद एक मुस्लिम लीडर हैं, आज अपनी भलाई के लिए जो मुसलमानों को गाली देने के काम करते हैं, जो मुसलमानों की बुराई के काम करते हैं, लेकिन अपने वो एक मुसलमान को बैठा कर अपनी टीआरपी और अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करने के कोशिश करते हैं। चूँकि जहाँ जहाँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं, जिस शो में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं, उस शो का टीआरपी हाई हो जाता है। यानी जिस जगह पर मुसलमान जाते हैं उसका टीआरपी हाई हो जाता है। भले इनको लग रहा हो कि ये मुसलमानों के लिए गलत कर रहे हैं, लेकिन ये अनजान से मुसलमानों के लिए गलत नहीं बल्कि फेवर कर रहे हैं और अपनी पोल पट्टी को खुद खुलवा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को लेकर मैं आया हूं इस वीडियो में। दोस्तों, आज बहुत जगह से विदेशों में भी हमारे कुछ मीडिया कर्मियों के प्रोग्राम और मीडिया हाउसेस के ऊपर प्रतिक्रिया आने स्टार्ट हो गए हैं। वजह यह है कि मुसलमानों को इस तरह से ये दिखा रहे हैं कि जहां गैर मुस्लिम भाई हमारे गए हैं, आज वहां भी नफरतों का बाजार गर्म होने लगा है। लोग उनसे भी भेदभाव की नज़रों से उन्हें देख रहे हैं। और अगर इन सब के पीछे अगर किन्हीं का हाथ है तो हमारे मान्यवर कुछ मीडिया हाउसेस का। तो दोस्तों, इनका नज़रिया जो बदला है इंडिया में, इसका असर आज दुनिया भर में देखा जा रहा है। आज दुनिया भर में लोग भारतीय मीडिया के ऊपर शक की निगाह से देख रहे हैं। साथ ही साथ मुसलमानों पर आज इन्होंने इतना खबर चला दिया है कि मैं तो इनको
कुछ भी बुरा नहीं कहने वाला हूँ, मैं तो इनको शुक्रिया कहने वाला हूँ कि आज इनके वजह से हर जगह मुसलमानों के ऊपर सर्च हो रहा है। आप जहाँ देखें मुसलमानों के ऊपर सर्च हो रहा है, और जब देखें मुसलमानों के ऊपर बात चल रहा है। जितने भी टेलीविज़न हैं आप देखें, जब चालू करेंगे मुसलमान के किसी न किसी मुद्दे पर आपको बात होता हुआ नज़र आएगा। यानी कि ब्रांड का दूसरा नाम मुसलमान हो गया है। आज अगर आपको सक्सेस चाहिए, न्यूज़ चैनलों में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको इस्लाम लाना पड़ेगा। अगर आपको तरक्की चाहिए तो आपको इस्लाम लाना पड़ेगा। अगर आपको तरक्की चाहिए, अगर आपको ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए तो आप इस्लाम से जुड़े लोगों को बैठाना पड़ेगा आपके चैनलों में, उनके साथ डिबेट कराना पड़ेगा। अगर आपको और तरक्की चाहिए, आपके चैनल को कामयाबी चाहिए तो मुसलमानों से जुड़े चीज़ों को बताना पड़ेगा और बार बार बताना पड़ेगा। और ये तमाम चीज़ें हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, खुद हमारी मीडिया हाउसेस के ऊपर आप अगर निगाह डालेंगे तो यही देखेंगे, महज अपने टीआरपी को हाई कराने के लिए, महज अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, महज अपने शो को हिट कराने के लिए आज हर मुद्दे पर एक ना एक मुसलमान को बैठा दिया जाता है। चाहे उसका कोई जगह हो या कोई वजह हो या ना हो, मुसलमान को ला दिया जाता है बीच में। और फिर देखिए तू तड़का वाला डिबेट होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद उस डिबेट को अलग अलग नाम, अलग अलग थंबनेल के साथ परोसा जाता है, लोगों को दिया जाता है, और एक तरह से नफरत का बाजार को गर्म किया जाता है। मैं सभी मीडिया हाउसेस के बारे में ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं जिनका काम काज यही हो गया है। और इसी वजह से आज जगह जगह से ये खबरें सुनने को मिल रहा है कि फला जगह मीडिया के इस चैनल के ऊपर एफआईआर हुआ, फला जगह इस वरिष्ठ मीडियाकर्मी के ऊपर एफआईआर हो गया है। अभी लेटेस्ट में अभी 2 लोगों के ऊपर महाराष्ट्र से एफआईआर हुआ है। तो कहां कहां से एफआईआर हो रहा है, और हमारी भारतीय मीडिया की साख जो है गिरती जा रही है दोस्तों। इस पे हम लोगों को गहन मंथन करना पड़ेगा कि आखिर वजह क्या है, क्यों भारतीय मीडिया की स्थिति ये दयनीय हो रही है, और क्यों भारतीय मीडिया एक पिंजड़े में कैद मिट्ठू की तरह काम कर रही है, अपने स्वतंत्रता का वो काम नहीं कर रही है, और जिस तरह से वो सबके लिए और फोर्थ स्तंभ के तरह काम करना चाहिए उसको नहीं कर रही है। एक कम्युनिटी के पीछे क्यों पड़ गई है, इस पे मंथन करना चाहिए। और ये मंथन आने वाले दिनों में होगा, जब वक्त बदलेगा तो जरूर ये मंथन होगा। ये बताया जाएगा कि इस दरमियान इस तरह के प्रोपगंडा चलाए जाते थे और एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाता था। उम्मीद करेंगे दोस्तों, जिस तरह से इन लोगों ने आज मुसलमानों को हाईलाइट करने का काम किया है, और इस्लाम और मुसलमानों पे लगातार विदेशों में सर्च किया जा रहा है। आज कुरान को पढ़ा जा रहा है, विदेशों में पढ़ा जा रहा है। आज अजानें जगह जगह पर दिलाई जा रही है, जहां कभी आसान नहीं होता था लाउड स्पीकर में खबरें अब ऐसी भी आ रही है कि वहां पर लाउड स्पीकर में आजान दिलाया जा रहा है। आजान को इतना समझ लोगों को बढ़ गया है, यही सर्च कर करके इन्हीं मीडिया कर्मियों की वजह से, कि आजान जब होता है तो बला हटता है, बला दूर जाता है। इन सब का असर दिखने लगा है। आज ऐसे ऐसे जगहों में, यूरोप के बहुत सारे कंट्रियों में आजान होने लगे हैं, लाउड स्पीकरों में आजान होने लगे हैं। तो मैं तो इनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। साथ ही साथ आज मुसलमानों का आज इन्होंने इस तरह से हाई वोल्टेज कर दिया है, इस तरह से उनको टीआरपी बना दिया है कि मुसलमानों का रुतबा भी बढ़ गया है। आज देखिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिस शो में जाते हैं उस शो का टीआरपी हाई हो जाता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का फ़कत एक फ़ोटो लग जाता है, तस्वीर लग जाता है, मुसलमानों का टीआरपी और मुसलमानों की स्थिति को ये दिखाता है कि किस तरह मुसलमान कामयाबी का दूसरा नाम बन गए हैं दोस्तों। और ये जो उल्टा मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देश दुनिया में खुद टारगेट हो गए हैं, और इनकी ही विश्वसनीयता पे आज सवाल उठ रहा है।
उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में इनकी मानसिकता बढ़ेगी, क्योंकि आज मीडिया हाउसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लोग जा रहे हैं। मीडिया हाउसेस के ऊपर विदेशों में बात हो रहा है, भारतीय मीडिया पर क्रिटिसिज्म हो रहा है विदेशों में, जिसको देखकर एक इंडियन होने के नाते काफ़ी ख़राब लगता है कि हमारे मुल्क के मीडिया के लिए इस तरह की बात कही जा रही है। वहीं दोस्तों, मुसीबत के घड़ी में कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिनको छुपा दिया जाता है और गलत चीज़ों को बार बार दिखाया जाता है, जिससे हमारी मीडिया की भद्द पिट रही है। लेकिन आगे उम्मीद है सुधरेगी।